जेपी कांग्रेस की बहस में खुद को कहां पा रहे हैं जोगी कांग्रेस? अभिषेक जी, पहले तो हमारे एक आईटीबीपी के जवान ने हमारे प्रदेश के हित में होते हुए चुनाव जो हो रहा था उसके लिए शहादत दी है। उसके लिए मैं सभी के साथ हाथ जोड़कर इस बात को और याद करना चाहूंगा 2 मिनट कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, सेना के जवानों का योगदान रहा। एक विनम्र श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से भी जो लोग पैनलिस्ट हैं। एंड इसके बाद जो बबी चर्चा हो रही है, हमारा एक सामाजिक दायित्व था तीसरे दल की तरह, और छत्तीसगढ़ की एकमात्र राजनीतिक पार्टी होने का एक दायित्व था हमारा, जिसका निर्वाह करते हुए हम लोगों ने हर बूथ, हर वार्ड, हर क्षेत्र तक, हर विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की। क्योंकि हमारे पास, मैंने एक बार और इस बात को कहा था कि तन मन धन की उतनी बड़ी व्यवस्था हमारे पास नहीं है, जन की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के साथ हम लोग जहां तक पहुंच पाए पहुंचे हैं। और रही बात कांग्रेस और भाजपा की, तो ये लोग, कल दिल्ली की व्यवस्था आई थी, कल दिल्ली की व्यवस्था लौट जाएगी। आज में हम अकेले थे, अकेले हैं, अकेले रह जाएंगे। ठीक है सूरज जी, आप लोगों ने भी एंट्री की इस बार छत्तीसगढ़ में। क्या खेल बिगाड़ने वाला भूमिका आप लोगों की रहेगी या कुछ नंबर आप लोगों के कोई खाता खुलेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात बोली थी कि हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए हैं। और उसी राजनीति की बदलाव की बयार आपको छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में देखने को मिलेगा। 70 सालों तक दोनों पार्टियां राज की, या 23 साल दोनों पार्टियां राज की, स्कूलों की स्थिति क्या रही आप समझ सकते हैं। दिल्ली के अंदर 10 स्कूलों में, टॉप 10 10 स्कूलों में 3 स्कूल दिल्ली के आते हैं। ये भाजपा कांग्रेस के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि इनके सरकारी स्कूल टॉप 10 में आ सकते हैं। तो ये खेल बिगाड़ने का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की जनता का खेल बिगाड़ने का है। क्योंकि 23 सालों तक जिन सपनों के तहत ये छत्तीसगढ़ बना, वो सपना आज भी अधूरा है। बेरोजगारों के रोड पे पीटा जाता है और इसी प्रदेश में 18,79,126 बेरोजगार घूम रहे हैं। 5 साल में एसआई की भर्ती कंप्लीट नहीं कर पाई कांग्रेस। लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, अनियमित कर्मचारियों को 10 दिन में नियमित करने की बात किए थे, वो नहीं कर पाए हैं। और ये उसके बाजू वाले डबल इंजन की सरकार की बात करने वाले, ये 2 साल का बोनस खा गए किसानों का, आज दिनांक तक नहीं मिला। कांग्रेस उससे भी ऊपर 2018 के घोषणा पत्र में लिखे कि 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। आज 17 नवंबर तक 2 साल के किसानों का बोनस नहीं मिला है। और ये डबल इंजन की सरकार की बात करने वाले, बहुत सारे वादे आप लोगों ने कहा कि पूरे किए, बहुत से नहीं किए, जो आपके साथी भी गिना रहे हैं। क्यों लग रहा है, मैं जानना चाहूं, क्यों आपको लग रहा है कि जनता ने आपको वोट दिया होगा आज? निश्चित तौर पर दिया होगा। जनता ने हमारे विश्वास पर, हमने जो काम किया उस पर वोट दिया। मैं आपको क्लियर बता दूं, जो नहीं किया वो बीजेपी ने उठाया। लेकिन ये जितने लोग मंच पे खड़े हैं या मंच के सामने खड़े हैं, इसमें से ये सारे लोगों की खेती बाड़ी, सबने 2500 में धान बेचा है, सबका कर्जा माफ हुआ है। बोल दें वो बाजू वाले उनका खेत नहीं है, मैं मान जाऊंगा खेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 2000 से अधिक लोगों का कर्जा माफ हुआ है और 3000 से अधिक लोगों ने धान बेचा है 2500 रुपए में। आधे बिल का लाभ लिया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए कई भाजपा नेताओं के अप्रोच हमारे पास, राष्ट्रीय बैंकों के कर्ज माफ नहीं हुए, जो प्रयास करते थे वो किया है। धान तो बेचने के तुम्हारी लिए केंद्र में सरकार है, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। छत्तीसगढ़ में बोला है नितिन जी, इसी प्रदेश में युवा भी रहते हैं। पूरे देश में दे दो मोदी की गारंटी। नितिन जी, इसी प्रदेश में युवा भी रहते हैं। मैं यहाँ लोगों से ही सवाल करता हूँ, क्या लग रहा है आपको, क्या सोचकर आप लोगों ने वोटिंग की? आज वोटिंग की आपने? हाँ, मैंने आज वोटिंग करी है और मैं सभी पार्टियों से ये विनती करूंगा, चाहे सरकार किसी की भी बने, आप लोग छत्तीसगढ़ आज 23 साल का हो गया, अभी तक नौजवान चलता था, अब छत्तीसगढ़ मैच्योर्ड एक एज में आ गया। हम छत्तीसगढ़ को ऐसे इस स्तंभ पे लेके जाएं जहां छत्तीसगढ़ देश में नहीं, चाहे कि विदेश में भी छत्तीसगढ़ अपना नाम बना सके। बहुत बढ़िया। और कोई सवाल? कोई सवाल आप लोगों की तरफ से? मैं कुछ सवाल ले लूं फिर आता हूं। कोई कुछ पूछेगा? कोई सवाल नहीं। जनता बड़ी खामोश है। छत्तीसगढ़ 23 साल का हो गया है। 23 साल में 15 साल आपका शासन रहा और 8 साल लगभग कांग्रेस ने शासन किया है। आज वोटिंग हुई है, क्यों आपको लग रहा है कि जनता आपको वापस लाएगी? कांग्रेस का कहना है कि किसानों का कर्ज उसने माफ कर दिया, किसानों के लिए इस बार भी बहुत कुछ उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है। देखिए, घोषणा पत्र की बात करना बेमानी है। 36 में से
10 बिंदु भी पूरे नहीं हुए, ये इनके उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं। रही बात, दूसरी बात, इस नौजवान ने कहा, अच्छा मुझे बोलने दीजिए ना, ओवरलिपिंग मत करिए, खाली ना रखिए जनता के सामने। हाँ, तो नहीं, झूठ कैसे बोल रहे? इस नौजवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ मैच्योर्ड हो गया, नौजवान है, नवतरुण है। तो हमको जब छत्तीसगढ़ विरासत में मिला था, तो छत्तीसगढ़ में कनेक्टिव 2 दिन की बारिश में रायपुर से जगदलपुर का संपर्क नहीं होता था। रायपुर सरायपाली अलग द्वीप बन जाता था, आंध्र शोध से लोग मारे जाते थे। आज 15 साल बाद रायपुर पूरे बम्बई से, दिल्ली से नौजवान बोल रहे 15 साल मुंबई, और आज जो अटल जी ने रोड की कनेक्टिविटी बनाई थी, आज जो आपको सारे सीजन के फल दिखते हैं, चौपाटी में सारे फूड दिखते हैं, वो इसलिए दिखता है जो लोगों को रोजगार मिला है। हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, गांव पंचायत की सड़कें बनाई, 15 साल में छत्तीसगढ़ को जोड़ा, आपने तोड़ा। अरे सिविल लाइन की सड़क टूटी हुई है, सिविल लाइन की सड़क टूटी हुई है, शंकर नगर की सड़क टूटी हुई है, पूरी सीएम और सुरक्षा का ये हाल है। कितना बड़ा मुद्दा सीएम था, हाउस के सामने अपहरण होता है। क्यों? आपने कांग्रेस आपने पार्टी आज ने वोटिंग अपहरण की क्यों होगी? बनाया छत्तीसगढ़ में? आपने वोटिंग की आज? आज हम लोग सारे अपने युवा साथी सभी लेके बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग किए हैं। और क्या मुद्दे थे, क्या दिमाग में ध्यान में था, क्या मुद्दे थे जिसको ध्यान में रखकर वोटिंग किया? मुद्दा यही था, विकास करना है। क्योंकि देखें अभी 5 साल पूरा ऐसा है सर कि आम जनता इतना तरसत है जिसकी सीमा नहीं। कैसे तरसत है? सभी तरफ देखोगे, छोटे छोटे ठेलों में भी ना पाउडर मिलता है। गांजा तो झूठ की बात है, पाउडर भी अब मिलना चालू कर दिया है। करप्शन तो इतना ज्यादा हुआ सर, करप्शन जिसकी सीमा नहीं है। करप्शन के साथ साथ अभी छोटे छोटे, अगर आप मेरा सर की ओर ढकेलने का काम इन लोगों ने नहीं सर, देखे अभी मैं पार्टी के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी थोड़े छोटे देखो, आप FIR लिखाने जाओगे तो FIR नहीं होता है तुरंत। अगर हाफ मर्डर भी होता है ना सर। ठीक। नितिन जी, आपसे जवाब चाहूंगा इसका। हुक्के बार चलते थे यहाँ पर, और हुक्के बार की आड़ में क्या होता था ये सबको पता है। ये सारे लोगों ने फीते काटे। शराबबंदी का वादा करके शराब की दुकानें बढ़ाने वाले हुक्काबंदी पे बात कर रहे हैं। जनता ने पटक दिया आपको। के खिलाफ क्या किया इन्होंने? कल्याण का है, छोड़े हुए लोग जो है बम्बई का है, सारे आपको अपना लाइसेंस दे दिया। सड़क पे सट्टा, गली में सट्टा, बंदी की बात कर रहे हैं, घर में सट्टा, नशाबंदी की बात कर रहे हैं। कोरोना के समय राशन नहीं मिला, इनका भाषण मिला, और शराब घर घर पहुंचने के लोग 2 लोग सैनिटाइजर पी लिए, मुख्यमंत्री जी रोने लगे। एक करके बोलिए, आप लोग किसी को कुछ समझ नहीं है। राजीव जी, एक आता हूँ। पोलियो का टीका भी बना होता तो ये बच्चों ने कहा, इस नौजवान ने कहा कि गली गली में ड्रग्स क्यों मिल रहा? तो नितिन जी तिल मिला गए। अरे अपनी असफलता को समझो भाई, अपराधियों के साथ क्यों हो? महादेव सट्टा के साथ क्यों हो? अरे ड्रग्स को हटाओ। अरे क्यों हो अपराधियों के साथ? अरे अपराधियों को हटाओ। खिलाफ अविनाश जी, ड्रग्स के सर, आप- खिलाफ ये क्या मुद्दे हैं? अभिषेक